नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां तेज रफ्तार का कहर आया सामने और कहां अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी, ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर जनपद के युवा पत्रकार थाना अरहौरी अंतर्गत शाहपुर पारसी निवासी जितेंद्र पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विदित हो कि दैनिक जन मोर्चा के युवा पत्रकार जितेंद्र पांडे की अभी कुछ दिनों पहले उनकी जीवन संगनी भी साथ छोड़कर काल के गाल में समा चुकी थी। काफी त्रासदी एवं अकेलेपन की दिनचर्या के बीच जूझ रहे जितेंद्र पांडे आज दोपहर गोसाईगंज से भीटी मार्ग पर चतुरी पट्टी के निकट लगभग 1 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले के तहसील आलापुर क्षेत्र के निकट थाना रजे सुल्तानपुर क्षेत्र के बरम बाबा के पास एक बुजुर्ग का शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। वहां पर शव देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने थाना रजे सुल्तानपुर में सूचना दी, जहां सूचना पाते थानाध्यक्ष नीरज कुमार, एसआई शिव कुमार, अमित तिवारी, राम नरेश भारद्वाज, महिला कांस्टेबल मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके मान सम्मान तथा सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्याएं सुनाई और मदद के लिए प्रशासन से अर्जी लगाई है। जब पीड़ित व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसने बताया कि मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनैला है, जो कि बांदा के ग्राम थाना पैलानी क्षेत्र अंतर्गत चंदवारा का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि प्रार्थी पुष्पेंद्र सिंह एक राजनीतिक दल का प्रदेश पदाधिकारी होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं और उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुरा प्रभारी डॉक्टर संदीप पटेल के अनैतिक कार्यों व स्वास्थ्य कर्मियों के उत्पीड़न के मामले में वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा, प्रभारी मंत्री बांदा लाखन राजपूत तथा अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूट धाम मंडल को लिखित साक्ष्यों के साथ कुछ समय पहले ही अवगत कराया था और कुछ समय के लिए इनको जांच के आधार पर हटाया भी गया था, लेकिन आज नैतिक रसूख के जरिए फिर से जसपुरा प्रभारी बन गए हैं। इसके बाद बौखलाए डॉक्टर संदीप पटेल द्वारा उन्हें फर्जी तरीके से मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए, एसपी के पास कौन से पत्र लेके आए आप? माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आज आए थे, चूँकि मैंने जसपुरा सीएससी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पटेल के खिलाफ, उनके अनैतिक कार्यों के खिलाफ प्रभारी मंत्री श्री लाखन राजपूत जी, वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपर निदेशक साहब को मैं साथ सबूतों के साथ उनको मैंने सबूत सौंपे थे कि उन्होंने जसपुरा पीएचसी और पूर्व ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद कर दिया है। इसी क्रम में मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला कि डॉक्टर संदीप पटेल और उसके जो अनैतिक साथी हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके मान सम्मान के को छवि खराब करने के लिए आपके आपको फर्जी केस में फंसाने की बात कर रहे हैं। मैंने लिखित में आज एसपी साहब को दिया है। एसपी साहब ने मुझे दिलासा दिया है कि आपके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं होगा और हम इसमें आपकी सुरक्षा की मांग करते हैं हम। हाँ, मैंने अपने सुरक्षा की और अपने मान सम्मान की सुरक्षा की दोनों की मैंने मांग आज एसपी साहब से मैंने किया है कि मुझे उन लोगों से मुझे खतरा है और मेरी मान सम्मान की और मेरी सुरक्षा की गारंटी दी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बीते दिनों सतना जिले का प्रवास कर रहे प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने तय कार्यक्रम के पूर्व एक दिन पहले ही शनिवार की देर शाम चित्रकूट पहुंच गए, जहां चित्रकूट पहुंचकर ऊर्जा मंत्री ने सियाराम कुटीर जाकर राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोग्य धाम में रात्रि विश्राम किया, जहां उन्होंने रविवार सुबह लगभग 11 बजे के करीब ऊर्जा मंत्री ने कामतगिरी प्राचीन मुखार बिंद मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर 5 किलोमीटर की कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने रोपवे की यात्रा करते हुए लक्ष्मण पहाड़ी मंदिर जाकर दर्शन भी किए। यात्रा है जी, पहले मैं फूड मिनिस्टर के रूप में भी आया हूँ जी। मुझे यह सौभाग्य कामथनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ कि आज उनके दर्शन हो पाए हैं और उनकी कृपा हम सब पर, हमारे प्रदेशवासियों देशवासियों पर इसी तरीके से बरसती रहे, यही प्रार्थना कामथनाथ से मैं करता हूँ। परिक्रमा करके आए हैं सर, आधा यूपी में है आधा एमपी में है।
कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर नजर आया होगा यूपी और एमपी के विकास में। नहीं, हमारा विकास के रूप में देखिए पथ एक से है। एक जरूर मुझे लगा है कि ऊर्जा के मामले में यहाँ पे कुछ हिस्से में अंडरग्राउंड यूपी क्षेत्र में अंडरग्राउंड किया है और मध्य प्रदेश का हिस्सा शेष है, तो उस पर हम लोग भगवान का अपनाती कृपा हो उन्हें विचार करके मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसको भी हम अंडरग्राउंड करने का प्रयास करेंगे। एक और समस्या है, निवेदन है, ये सतना से जब आप आते हैं मझगवां पड़ता है बीच में चित्रकूट और सतना के बीच में, तो वहाँ से जंगली एरिया यहाँ शुरू हो जाता है, लाइन फॉल्ट बहुत होती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल उस पर भी देखा है और मैं अधिकारियों को उस समस्या का हल का निर्देश दिया। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भीतर बार के लखेश्वरी माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं पूजा करने के बाद बाढ़ प्रभावित पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर उप जेल में दूर दराज से डबरा उप जेल पहुंची कई बहनों ने पैसे लेकर जेल में बंद अपने भाई से मिलवाने का आरोप लगाया है, जहां डबरा उप जेल में इस समय करीब 250 कैदी अपनी अपनी सजा काट रहे हैं। जहां हर साल रक्षाबंधन पर जेल परिसर में अपने भाई से मिलने सैकड़ों महिलाएं दूर दराज से आती हैं। चूंकि इस बार कोरोना काल में खुली मुलाकात का आदेश शासन की तरफ से नहीं है, तो जेल प्रशासन की तरफ से टेलीफोन के माध्यम से मुलाकात कराई जा रही थी। वहीं मिलने आई कुछ महिलाओं ने पैसे लेकर मुलाकात का आरोप जेल प्रबंधन पर लगाया है। महिलाओं का कहना था कि उनसे 500 रुपये लेकर मुलाकात कराई जा रही है, वहीं पैसे की मना करने पर उन्हें वहां से भगा दिया जा रहा है। महादेवी, कहाँ से आई हो आप और यहाँ किससे मिलने आई हो जेल पर? फिर मिल ली आपने? मिल ली यार, आगे बात है। फिर अभी इतनी देर से क्यों खड़ी? आपने जो शिकायत की कि क्या पैसे का कौन लेन देन कर रहा है? नहीं, आपस में ले रहे हैं। कितने रुपए लिए आपसे? 600 रुपया दे, 3 जने ने 500 ले रहे हैं, 1 जने पैसे। 1 से 500 ले रहे हैं। आपने कितने लोगों के 600 दिए? हम 2 है हमने, एक से 5 नहीं देते हैं, दद्दू को मोड़ा हुआ है हमने नहीं बांधा। और अगर पैसे नहीं देते तो नहीं बांधते, मना कर दिया था? मना कर क्या कह दिया था? हमें पैसा वापस करते भैया। अच्छा, तब फिर आपने पैसे दिए? तब बांधा। हर एक औरत जा रही है पैसा देकर। ये वो किस उद्देश्य से, मतलब किस तरीके से की गई है? रक्षाबंधन का पर्व था, बहन भाई की मुलाकात सामान्यतः होती है, चूँकि आज अवकाश का दिन था और कोरोना काल चल रहा है, इसलिए जो है मुलाकात सामान्य मुलाकात की तरह ही यानी संचालित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इंटरकॉम सुविधा के माध्यम से जो कुछ लोग उपस्थित थे और टेलीफोन के माध्यम से। लगभग टेलीफोन के माध्यम से कितनी महिलाओं की मुलाकात संभव हो सकी है? चूँकि यहाँ पर जेल के टेलीफोन बंद हैं, मात्र एक मोबाइल यानी BSNL से इशू कराया है, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों की मुलाकात कराया जाना संभव नहीं था। चूँकि त्यौहार का समय और भीड़ अधिक होने के कारण इंटरकॉम माध्यम से अधिक मुलाकात कराई गई। टेलीफोन के माध्यम से जितनी हुई है उनका रिकॉर्ड। कुछ महिलाओं का आरोप है कि 500 रुपये लेकर हमारी रक्षा सूत्र बंधवाए गए हैं। जेल के अंदर तमाम प्रभावशाली लोग बंद हैं। वर्तमान समय में 250 बंदी का लापक है। अगर आप इन लोगों को सुविधाएं नहीं देते या इनकी सुविधाओं के अनुसार इन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराते उनकी इच्छा अनुसार, निश्चित है कुछ तो कहेंगे वो। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही कि किस संबंध में? इस संबंध में कि जो रक्षा सूत्र भी बांधे गए नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ये संभव ही नहीं है। सामान्य दिनचर्या के तहत जितनी हम मदद कर सकते थे उतनी कर दी। 12:30 बजे जेल को बंद करके उसका लॉकअप कर दिया और जो लोग अभी भी आ रहे हैं उनको विनम्रता के साथ ही अवगत करा दिया गया है कि कल आप सुबह 8 से 12 के बीच में मुलाकात हेतु उपस्थित हों और नियमानुसार आप अपनी मुलाकात प्राप्त करें। ठीक है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण की गाथा देश विदेश में संत धर्माचार्य सुनाएंगे, जिसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भव्य मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी अब देश भर के संत धर्माचार्यों को भी दी जा रही है, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से देश के विभिन्न संप्रदाय के 200 संप्रदायाचार्यों को पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र में निवेदन भी किया गया है कि अयोध्या आकर रामलला परिसर में दर्शन पूजन करें और निर्माण कार्य का जायजा लें। इसमें 200 की संख्या अनुमान लगाया गया है, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं। जो भी हमारे
जुड़े हुए राम मंदिर के निर्माण में जो लोग रहे हैं पूरे देश से, जो लोग आंदोलन में भी रहे हैं, जिन लोगों ने धन संग्रह में भी रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में हमेशा जिनकी जिज्ञासा रही है, ऐसे अपने देश भर के विभिन्न संप्रदायों के जो संत हैं, उनके हेड हैं या उनके जो संचालन करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों की इच्छा थी कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको हम देखें। तो उन्हीं इच्छा के अनुरूप सबसे आग्रह किया गया है कि राम मंदिर का निर्माण हमारा लगभग अब जो प्लेटफॉर्म है पूरा होने जा रहा है। इसके बाद में हम आगे वो प्रगति कर रहेंगे और आगे जनवरी से राम मंदिर के हो सकता पिलर भी माय लगना शुरू हो जाए। तो सब संतों को बुला करके आए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसको देखें, प्रगति को देखें और भगवान का रामलला का दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद में जो उनको अभियान में जो अपना समय दिया है और बहुत बरसों से लगे हैं, तो उनको कम से कम ये सब देख करके एक ये संतुष्टि होगी कि हमने जिस काम को इतने आंदोलन से किया है, आज हम उसको फलीभूत होते देख रहे हैं। इसी सबको आमंत्रित किया गया है कि आइए और मंदिर का भगवान का दर्शन करिए और मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखिए, जिससे कि एक उन लोगों को ये जिज्ञासा खत्म हो जाए कि मंदिर निर्माण हो रहा है, देश भर के विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं और अच्छा भी है, सबको आना भी चाहिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद के बीकापुर कोतवाली परिसर में एकल अभियान के तहत रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी है। बीकापुर थाने में सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर पांडे, एसएसआई वीर सिंह समेत अन्य लोगों को बहनों ने राखी बांधी। बीकापुर क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि अपने परिवारजनों से दूर रहकर देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की कमी न महसूस हो, इसके मद्देनजर ये आयोजन किया गया है। आज आपके यहाँ रक्षाबंधन पर्व पर राखी बंधवाई जा रही है, इसी संबंध में जानकारी बता दीजिए। सरकार द्वारा महिला शक्ति मिशन के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिला शक्ति मिशन को लेकर जागरूकता, उनसे बातचीत, उनकी समस्याओं को जानना, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार उनके लिए जो भी हेल्पलाइन और अन्य चीज़ें उपलब्ध करा रही है उसके बारे में उनको जानकारी देना। इसी संबंध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर ये त्यौहार मनाया और महिला शक्ति मिशन के कार्यक्रम और सरकार की नीतियों को जाना और उसके संबंध में पुलिस द्वारा जो भी सहयोग है उसे प्राप्त करने के लिए पुलिस का संपर्क नंबर, जो हेल्पलाइन चलती है उसका नंबर, वो सब महिलाओं को उपलब्ध कराया गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। रामनगरी में बाढ़ का खतरा तो अब खत्म हो गया, लेकिन अब कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने के साथ ही जल स्तर बढ़ गया था, जिससे सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ था। लेकिन ये समस्या तो टली, लेकिन अब कटान की जद में आने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सरयू का जल स्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर था, वहीं खतरे के निशान से केवल 5 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी 11 सेंटीमीटर जल स्तर घट गया है। जल स्तर घटने से जगह जगह कटान शुरू हो गया है। ये हाल अयोध्या जनपद के अकेले ढिमो घाट के किनारे बसे लोगों का ही नहीं है, बल्कि विलहर घाट के किनारे भी ऐसे कई गांव हैं जो नदी के कछार में बसे हैं। इन सभी गांव में कटान का खतरा उत्पन्न हो रहा है। माता जी ये बताएं कि ये सरयू का जो जलस्तर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से कटान हो रहा है। हाँ भैया। तो कटान को लेकर के क्या समस्या है? अरे बहुत दुख बा भैया, बहुत दुख बा, इतना दुख बा, उतना दुख तो दुनिया में केहू कोबे न करे। रात के रात नींद नहीं लागत, बीमारी फैल के बीमार है गया ना, यही दुख से। हाँ अब 4 ठोर गिर के दहारा है, गाय भैंस के करे घरे लेके जाए, के करे स्कूल में बांध दी, कहाँ बांध दी? कई दिन के रहाई दे भैया, सब खेत के क्यों रहा न, बताओ कहाँ लेके जाए? प्रशासन के लोग आए थे, कोई यहाँ आया था? हाँ ऐसे आवत है भैया, ऐसे चला जाते हैं। हाँ क्यों सहाय लागे तब जानी कि आज सहाय लागे। अच्छा आज भी कटान हुआ सुना है? हाँ आज कटान भाई, काल शाम को कटान भाई। अच्छा। हाँ वह कौन पे गिरा है,
गिर जाए बस ढर्रा खत्म, कहाँ जाए कहाँ। अच्छा। हाँ, अगर एक बार और कटान हुआ तो जान लीजिए आप लोग के लिए खतरा जाता है। खतरा है ये। पानी का वजह उधर आप स्ट्रीम साइड में कुछ बैराजेज है और कुछ नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से एकाएक जलस्तर बढ़ गया। काफ़ी बारिश होने की वजह से पहाड़ों की तरफ, इसलिए वहाँ के मतलब बैराज है उनकी कैपेसिटी झेल नहीं पाई, मतलब जितना पानी उन लोगों का कैपेसिटी है, इसलिए एकाएक उनको गेट खोल दिया गया और जिसकी वजह से जलस्तर नदी का एकाएक बढ़ गया। समस्या सर ये बनी हुई है, आज करीब 15 दिन से पहले इस पे जो है कि इस पे पेड़ था और उस पर 2 मकान बने थे। इस पर मतलब बहुत पुराना, बहुत ये जो बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, तो इस पर पूरा कटान ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 60 से 70 फुट मान लो 5 घर हमारा पड़ता है, ये जो है तो पूरा कटान के एकदम ऊपर है। तो इस पर प्रशासन ने बोरी वगैरह या डाल वगैरह सब लगाकर इस पर अभी रोक लगे, मगर इस पर कोई का मतलब है नहीं। इसमें उठ के मुँह में जीरा है, उसी हिसाब से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से या सब महोदय से ये कहना चाहता हूँ इस पर कोई पत्थर वगैरह या बांध वगैरह व्यवस्था की जाए इस पर। ये तो बहुत खतरे के निशान पे आप देख सकते हैं, मौके प्रेजेंट टाइम पे आकर देख लिए हैं कितना पे हैं। ये 4-5 घर हमारा जो है कि वहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ ये हनुमान जी का मंदिर आप मोड़े होगे, वहाँ से देखे होगे, वो भी कटान पे है। हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत पुश्तैनी ज़मीन है। वो हम लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। वो यहाँ सितु निगम ने मतलब पुल बनाए, सब कुछ हो, तो किसी ने वापस केयर नहीं किया। पानी अब की साल ये जो है कि ढमुआ घाट डायरेक्ट जो है इस पर मुड़ गया, नहीं पानी हर साल वहाँ रहता था, अगर अब की जो है तब की यहाँ मुड़कर पूरे कटान के पूरे जमा हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके हमारे ढमुआ घाट से लेके वहाँ शमशान घाट तक 500 मीटर तक इस पर कोई व्यवस्था की जाए, इस पर पत्थर वगैरह बांध वगैरह की जाए। आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं, हम लोग कोई तरह इस पर मतलब समय गुजार रहे हैं। इस पर क्या नाम ये है? हमारा नाम गुड्डू है, सनाप मेरे पिताजी का। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीजी जोन एसएन सावत ने अयोध्या पहुंचकर और देर शाम राम कथा संग्रहालय में बैठक भी की। बैठक में आला अधिकारियों ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और सुरक्षा के लिहाजा से पुलिस और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा चुकी है। तो उसके हिसाब से हम लोग आज जॉइंट मीटिंग थी, जिसमें प्रशासन पुलिस विभाग सभी विभाग जो इन्वॉल्व है सबकी ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी। किस प्रकार तैयारी तो वैसे शुरू हो चुकी है, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें सबको दिशा निर्देश दिया गया है क्या क्या कार्रवाई किसको करनी है। इसको प्रतिदिन बेसिस पे इसको रिव्यू किया जाएगा और जगह पे कितना कहाँ पे लगना है सभी के बारे में। ये पूरा जो मेला का कार्यक्रम है उसका आखिरी इम्पॉर्टेंट डेट है ये, जो कल पूर्णिमा है, और उसके लिए भी सभी मैजिस्ट्रेट, सभी पुलिस फोर्सेस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी अभी ब्रीफिंग की गई है और उनको ये निर्देश दिया गया है कि चूँकि इसमें काफ़ी पहले से लगभग 2-3 बजे के आसपास से ही श्रद्धालु स्नान करके और दर्शन करना शुरू कर देते हैं मंदिरों में, तो सभी मंदिर प्रशासन से उनसे बात कर लें। और साथ ही जो है जो हमारे जैसे स्नान घाटों पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट लगते हैं वो समय से सब खड़े हो जाएं। इसमें एक संभावना हमेशा रहती है कि चूँकि कई बार गीले वस्त्रों में या प्रसाद लेकर के लोग चलते हैं, प्रसाद के गिरने से या पानी टपकने से जो उसका खास करके जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे दुर्घटना होने का खतरा रहता है, तो उस पर क्या व्यवस्था की जानी है इसके बारे में सेंसिटाइज किया गया। और सभी जो हमारे मैजिस्ट्रेट और पुलिस के अफसर हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो रात में ही अपना स्थान भ्रमण कर लें। कहीं अगर उनको प्रकाश कम, क्योंकि काफ़ी जो है तड़के इसमें लोग विज़िट करते हैं और दर्शन करते हैं, तो प्रकाश की कमी हो या अन्य कोई उनको व्यवस्था और आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो उसको तुरंत हाईलाइट करके और रात में उसको पोर्ट करा लिया जाए। और कल का जो ये आखिरी इम्पॉर्टेंट डेट है मेले का, वो सकुशल निपटे, इसके संबंध में सबको निर्देश दिए गए कि कल श्रावण मास के पूर्णिमा की तिथि है और साथ ही साथ रक्षाबंधन है। इस अवसर पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में आते हैं और मुख्य जो स्थान होते हैं वो सरयू घाट पर स्नान करके नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक और हनुमानगढ़ी में दर्शन, श्री रामलला के दर्शन इत्यादि करते हैं। विभिन्न आश्रमों में लोग जाते हैं। इसको लेके प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। स्पेशली हम अगर शुरुआत करें तो नदी तट पे
वहाँ पे प्रॉपर पुलिसिंग की व्यवस्था, जल पुलिस और SDRF की टीम वहाँ पे रहेगी कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट वहाँ ना हो। साथ ही साथ सभी इम्पॉर्टेंट मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था, लेडी पुलिस, जेंट्स पुलिस, PSC, ये सारी डिप्लॉयमेंट की गई है। ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्था की गई है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको पार कराया जा रहा है। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इनके बीच में समन्वय रखते हुए प्रॉपर व्यवस्था आज रात से ही कल भीड़ छटने तक ये सुनिश्चित कराएगी। खास करके महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति, इनके साथ किसी भी तरह की घटना दुर्घटना ना हो, उसको सुनिश्चित कराने के लिए भी प्रॉपर हमारी व्यवस्था रहेगी। खोया पाया केंद्र तथा अन्य जो यात्रियों के फैसिलिटेशन की सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्यक्रम पुलिस और प्रशासन मिलकर कराएगा। देखिए, नगर निगम तथा अन्य एजेंसियों को इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पूर्व में ही जो है अलर्ट कर दिया गया। उनकी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ सभी ड्यूटी पॉइंट पे पुलिस टीम है, वो भी इस चीज़ को देखेगी कि अगर किसी भी तरह से अगर कोई जानवर एक्सीडेंटली आ भी जाता है तो कैसे जो दर्शनार्थी हैं उनको सुरक्षित कर सकें, इसकी व्यवस्था रहेगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत अदलपुर गांव निवासी मकरू भाइयों का पुत्र अर्जुन कुमार का क्रिकेट में जिला लेवल पर चयन हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन कुमार इस वर्ष मैट्रिक में है, पर इसका मन क्रिकेट से जुड़ा ज्यादा रहता है, जो अंत में जिला लेवल पर चयन हो ही गया। उसने ये बताया कि मैं अपने माता पिता, गुरु और भाई के आशीर्वाद के बदौलत जिले में चयन हुआ हूँ, खासकर मेरा भाई जो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। वहीं लोकसभा JDU अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रभारी रामविलास शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि इसे हर संभव मदद किया जाएगा। गया जिला में सिलेक्शन हुआ है बाबू, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि खुशी हो रहा है और पहली बार गया के लिए खेलेंगे तो अच्छी बात है और प्रदर्शन तो करने के लिए। फिर आप कितना दिन से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? लमसम 5 साल से। कहाँ से स्टार्ट हुई आपका क्रिकेट मैच? रांची से स्टार्ट किए थे, तो वही मतलब वहाँ पे 4 साल लमसम प्रैक्टिस किया। फिर वहाँ का कोच बोले कि गया से अब खेलो बाबू, तो तुम्हारा मतलब वहाँ पर भी हो गया, तो वही आए। फिर गया से खेले, मतलब सब क्रिकेट से खेलें, तो वही मुकेश भी बोले। मुकेश कहाँ घर तुम्हारा कहाँ है? अदलपुर। अच्छा, लोकल में ही क्रिकेट खेला करते हैं? जी हाँ। कौन मुकेश, कौन है? मुकेश मतलब मुकेश भाई हम लोग का कोच है। सुल्लेबट्टा का सब उसका घर हुआ, तो वही बोल रहे थे कि मेरा एकेडमी से खेलेगा, तो हम बोले यस हम खेलेंगे। तो वही मतलब खेले गया, मतलब लीग मैच हो रहा था वो, तो वही मतलब प्रदर्शन अच्छा हुआ, तो वही सिलेक्शन हो गया। तो वही मुकेश भैया बोल रहे थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मेहनत करो, आगे बढ़ो बाबू। तो गया में क्या मैच खेले? 10 मैच खेले। कितना मैच जीत हुआ? 8। क्या क्रिकेट में क्या क्या जीता हूँ? बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग करते हैं और पेस बॉलिंग करते हैं। 8 मैच में कुल कितना रन बनाया? 230 रन। और विकेट भी लिए? जी। आगे का क्या सोच है? वही मेहनत करना है और आगे भी खेलना है, जिला का नाम रोशन करना है। जी हाँ। गांव में भी खेला करते थे क्या? हाँ खेलते थे गांव में बचपन में, पर वही भैया थे तो बोला कि चलो रांची एडमिशन करा देते हैं। किस टीम में आप खेलते हैं? गया। कौन सा टीम आपका क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? बिरसा क्रिकेट एकेडमी, और मतलब शॉप का है स्टूडेंट से। क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार मांझी। घर कहाँ हुआ? अदलपुर। आप श्रेय किसका देना चाहते हैं इस क्रिकेट में जो आपका सिलेक्शन हुआ गया में? आप श्रेय किसका देना चाहते हैं? अपना भैया, बड़े भैया को देना चाहते हैं। हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्या आपको हेल्प किया है? यही क्षेत्र में यही सामान खरीद के जो घटता था, किट बैग ये सब, तो सामान भैया हमेशा खरीद के देते थे। और यही थोड़ा लिखा है आपका हुआ है 10th इंसान एग्जाम देंगे 10th का। माता पिताजी का क्या काम करते हैं? पापा किसान हैं और मम्मी जो घर की खाते हैं फूड। हमको बहुत खुशी की बात हो रहा है, हम उनका बड़ा भाई हैं। हमको बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि मेरा आज छोटा भाई गया में सिलेक्ट हुए हैं खेलने के लिए,
हमको जो सोच रहे हैं कि आगे आप इसको हर समय मदद कीजिएगा। हम सब दिन मदद करेंगे, हर समय जो भी घटेगा सर, सामान कुछ भी हम इनको ला के देंगे। हम इनका बड़ा भाई हैं अर्जुन मांझी का। क्या पहले से ही क्रिकेट खेलने में? जी सर, बहुत पहले ही से इनका क्रिकेट में दिलचस्पी था कि हम क्रिकेटर बनेंगे, कुछ अपना गांव के लिए, कुछ जिला के लिए आगे चल के हम बढ़े, कोई हमको भी सपोर्ट करे कि हम जाके इंडिया टीम में खेल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको दिनेश मांझी नाम हुआ। आपका बेटा अर्जुन कुमार जी सर। का जो क्रिकेट में जिला लेवल पर जो सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं सर कि किसी तरह से आगे बढ़े, खेले। इसमें आप लोग कहाँ तक मदद कीजिएगा इस लड़का को? सर अब आगे तक जहाँ तक लौकात होगा वहाँ तक तो करवे करेंगे सर। क्या क्रिकेट से पढ़ाई लिखाई करता था पहले? हाँ सर, पढ़ना भी था और क्रिकेट भी खेल रहा था रांची में। पढ़ाई लिखाई में तेज है ये लड़का? हाँ सर। अच्छा, क्रिकेट जो खेलता है, ये क्रिकेट खेलते रहेगा तो इसका फिर धंधा पानी कैसे चलेगा? सर नहीं चलेगा, फिर देखा जाएगा सर। कहाँ तक आप इसको मदद कीजिए? आप कौन होते हैं इनका? पिताजी होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मकरू भैया। कहाँ से गए हुए? अच्छा, आप बताइए आप कौन होते हैं इसको? क्या आपका बच्चा जो सिलेक्शन किया है क्रिकेट में, बहुत गौरवान्वित की बात है कि बालचटी प्रखंड के बदरकर पंचायत दलपुर गांव का लड़का क्रिकेट में, जो गरीब मजदूर किसान का बेटा है, जो सिलेक्शन किया गया है क्रिकेट में, आप उनकी माँ हैं, आप बच्चा को कहाँ कैसे कैसे हेल्प कीजिएगा? क्रिकेट में बहुत पैसा खर्च होता है आगे जाने के लिए, आप इसको वहन कैसे कीजिएगा? सर जहाँ तक जुटेगा सर तहाँ तक करें। कितने बच्चे हैं आपका? 4। ये कौन सा लड़का है? छोटा। क्या नाम हुआ इसका? अर्जुन। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।